आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। घोषणा पत्र में किए गए वादों की क्रियान्विति का रिपोर्ट कार्ड गांधी जयंती के अवसर पर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारी जन घोषणा पत्र में 501 वादे हमने किए थे, जिसमें से अब तक जो रिपोर्ट हमने प्रस्तुत की है पार्टी की तरफ से, उसमें 252 वादे हमने पूर्ण किए हैं। 173 वादे सरकार में प्रक्रियाधीन है। हमारी सरकार ने जन घोषणा पत्र से आगे बढ़ करके जो हमारे 46 लाख किसान, जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमको किसान का कर्जा 10 दिन में माफ करना है, 46 लाख किसानों को 18,500 रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया। 20.77 लाख किसानों को जो अल्पकालीन फसली ऋण है उसको माफ किया। 7,977 रुपए उनको दिए जा चुके हैं, सरकार की तरफ से खर्च किए जा चुके हैं। 2,000 करोड़ का किसान कल्याण कोष किसान की कल्याण के लिए, उसकी कहीं दिक्कत आती है उसके समाधान के लिए बनाया गया। किसान की जो फसल है उसका समर्थन मूल्य उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके लिए 550 ग्राम सेवा क्रय विक्रय सहकारी समितियों को बोर्ड मंडी का दर्जा दिया गया। हर साल के अंदर 10 रुपए बढ़ा गन्ने का मूल्य, इस बार बिना कीमत के दी जा रही पर्ची। तेलंगाना में क्लास के बच्चियों पर स्मार्टफोन नहीं था तो पढ़ाने के बहाने बुलाकर घर पर ही टीचर ने किया 5 लड़कियों से रेप, रिपोर्ट दर्ज। लखनऊ में यूपी रोडवेज की 3 लग्जरी बसों में लगी भीषण आग, जलकर हुई खाक। बिजनौर के लव जिहाद मामले में नाबालिग पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, गर्भवती है पीड़िता। सुप्रीम कोर्ट से कफील खान को राहत, रिहाई के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका खारिज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों का ग्रेनेड अटैक, 1 जवान और 1 स्थानीय नागरिक घायल। वहीं खुफिया जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ के बाद 1 आतंकी गिरफ्तार। केरल स्थानीय निकाय चुनाव में लेफ्ट को बड़ी जीत, कांग्रेस और भाजपा ने किया पहले से बेहतर प्रदर्शन। बंगाल में राजनीतिक उठापटक शुरू, शुभेंदु संघ टीएमसी का 1 और सांसद भाजपा में होगा शामिल, 60 और नेताओं पर भी अटकलें तेज। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी को दी खुली बहस की चुनौती, कहा अपने कार्यकाल का ब्लूप्रिंट साझा करे आरजेडी। भारत में कोरोना के मामले 99,32,547। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 3,32,002। भारत में कोरोना से ठीक हुए 94,56,449। भारत में कोरोना से मौतें 1,44,096। जयपुर, कोविड-19 के बुधवार को 1,247 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जहां सबसे अधिक नए केस 303 अकेले राजधानी जयपुर में दर्ज हुए हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर जोधपुर में 98 पॉजिटिव केस आए। वहीं बुधवार को 10 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। मारवाड़, मेवाड़, अंचल के जिलों की कोरोना रिपोर्ट। अजमेर से 56, बाड़मेर से 32, भीलवाड़ा से 67, बीकानेर से 18, चित्तौड़गढ़ से 17, डूंगरपुर से 65, जैसलमेर से 21, जालोर से 13, जोधपुर से 98, नागौर से 42, पाली से 61, राजसमंद से 26, सिरोही से 15 और उदयपुर से 65 संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। जिला कलेक्टर हरदीप द्वारा जिले में बुधवार को कोरोना के 68 नए मरीज सामने आए। रोहट के खारड़ा में एक ही परिवार के 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले में आंकड़ा 12,151 पहुंच गया। इधर मारवाड़ के 69 वर्षीय वृद्ध ने बानगढ़ अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पाली विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी महावीर सिंह सुकरलाई के 42वें जन्मदिवस पर बानगढ़ अस्पताल स्थित ब्लड बैंक परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
जाडन जोधपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार वृद्ध की मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पन्नालाल पुत्र मगाराम जाति बंजारा को अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया। पाली विजय दिवस पर पाली जिला महिला सुरक्षा संगठन के पदाधिकारियों ने शहीदों को किया नमन। पाली कोविड वैक्सीन आने पर जिले में की जा रही तैयारियों के संबंध में वीसी राजीव गांधी सेवा केंद्र में बुधवार को आयोजित हुई। वीसी में जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि कोविड वैक्सीन के संबंध में केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में सभी तैयारियां की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसानों के साथ कुछ रिटायर्ड फौजियों ने भी अपना समर्थन दिया। समर्थन देते हुए उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी सरकार को मशीन वाली सरकार बताते हुए अपना बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह मशीन वाली सरकार है, जब तक देश में मशीन रहेगी तब तक बीजेपी की सरकार रहेगी। वहीं अगर बीजेपी सरकार किसानों का हित चाहती है तो ये काले कानून हटा दे और तुरंत से तुरंत इन कानूनों को हटाया जाए, तब तो यह सरकार किसान हित की सरकार है, वरना यह सरकार मशीन वाली सरकार है। हमारा ये संदेश है, जो हट करके बैठी सरकार तुरंत अपनी हट से जो उसको वापस हटे और जो किसान हैं इनकी मांग को तुरंत माने, तुरंत जल्दी से जल्दी काले कानूनों को वापस लें। हम सैनिक हैं, पूरे देश के सैनिक मेरे किसान पिताओं के साथ, भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के इनके साथ में हैं, क्योंकि ये किसानों को बर्बाद करने वाले कानून हैं। मुद्दे के ऊपर राजस्थान सरकार के द्वारा पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए स्कूलों की जो फीस थी उसको डेफर करने के 2 आदेश निकाले थे। पहला आदेश जो था वो 9 अप्रैल 2020 को था, उसके बाद 7 जुलाई 2020 को आदेश पारित किया गया। इन दोनों ऑर्डर्स को प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा सिंगल बेंच के सामने जो है चैलेंज किया गया था। सिंगल बेंच के द्वारा ये आदेश पारित किया गया कि जो इनकी ट्यूशन फी है उसका 70% वो जो है इस दौरान चार्ज कर सकते हैं। उसको दोनों ही पक्षों के द्वारा चुनौती दी गई, जिसमें पेरेंट्स के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। राजस्थान हाईकोर्ट के सामने डीबी के समक्ष बीच में ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा ये डायरेक्शन दिए गए कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे और कोई रिकमेंडेशंस पारित करे कि स्कूल ओपनिंग के पहले और स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कितनी फीस को चार्ज कर सकता है। उसके ऊपर राजस्थान सरकार के द्वारा एक कमेटी फॉर्म की गई और अपनी रिकमेंडेशन 28/10/2020 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रखी गई, जिसमें रिकमेंडेशन में ये क्लियर किया गया कि फ्लैट 60% ऑनलाइन क्लासेस के रूप में वो ट्यूशन फी का चार्ज कर सकते हैं और स्कूलों की रीओपनिंग के बाद जिस भी बोर्ड के द्वारा जितना परसेंटेज अपना कोर्स कम किया गया है उसके अनुरूप वो ट्यूशन फी को चार्ज कर सकेंगे और किसी भी बच्चे को नॉन पेमेंट ऑफ फी के आधार के ऊपर निकाला नहीं जाएगा। इन सारी बातों पे राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष आर्ग्यूमेंट हुए और आर्ग्यूमेंट के बाद ऑर्डर को जो है रिजर्व रखा गया। बूंदी में बीजेपी विधायक मदन दिलावर के एक बार फिर बिगड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने बूंदी में सरकार की 2 साल की विफलता कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत को किसानों का सबसे बड़ा जेब कतरा बता दिया है। मोदी जी यानी भारत सरकार जो कृषि सुधार कानून लाई है वो आम किसानों के हित में है और किसानों को विकल्प दिए कि तो मंडी में बेच सकते हो, बाहरी बेच सकते हो और व्यापारी वह होगा जो पैन कार्ड धारक है, वह भी व्यापारी हो सकता है। मंडी में टैक्स लगता है, बाहर टैक्स नहीं लगेगा तो किसान को टैक्स और आड़त का पैसा बचेगा। इसलिए ये कृषि सुधार कानून है, किसानों के हित में है और जो तथाकथित किसान आंदोलन कर रहे हैं ये वास्तव में किसान है ही नहीं। ये किसानों को भरगलाने का, भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं जो असफल होंगे। ससुराल पक्ष के लोगों ने बहू को डायन बताकर बंधक बना दिया। पीड़िता ने इसकी सूचना देवली थाना पुलिस को दी। इस पर प्रशिक्षु एएसपी हंसराज बेरवा ने मौके पर जाकर महिला को ताला तोड़कर मुक्त करवाया। ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज करवाने टोंक थाने पहुंची तो उन्होंने मामला भिलवाड़ा जिले का बताकर उसे वहां से रवाना कर दिया। इसके कारण आज पीड़िता पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के समक्ष न्याय की गुहार लगाने और मामला दर्ज करवाने की मांग को लेकर पहुंची है। देश की सेवा करने वाले परिवार में मेरी शादी करवाई और वो लोग
दहेज के भूखे हैं। मेरे पिताजी उनकी मांग पूरी नहीं कर पाए तो उन्होंने मुझे डायन बता दिया। वो डायन बता के मुझे घर से निकालना चाहते हैं, मगर मैं नहीं निकलना चाहती तो उन्होंने मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया। 2 दिन से कमरे में बंद थी तो मैंने हिम्मत रखी और 100 नंबर पे कॉल किया। भीलवाड़ा में उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रक विभाग द्वितीय में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट टीम ने 51,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत सहायक लेखाधिकारी ने स्टाम्प लाइसेंस जारी करने की एवज में मांगी थी। वहीं एसीबी की टीम रिश्वतखोर आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। परिवादी श्री रवि मेहता ने कल दिनांक 15/12/2020 को उपस्थित एसएबी कार्यालय भीलवाड़ा होकर के एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उसकी पत्नी हेमा मेहता के नाम से डीआईजी स्टाम्प भीलवाड़ा में लाइसेंस जारी कराने के लिए एक आवेदन पत्रावली लगा रखी है और वो जो है विगत 2 वर्ष से पेंडिंग है। इस निमित्त वो कई बार जो है डीआईजी स्टाम्प कार्यालय में जाकर के मिला, किंतु उसका काम बहुत सारे कारणों से कारण बता करके टालम टोल किया जा रहा था। तो उसने बताया कि इस निमित्त वो जो है उसी कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी श्री भगवत सिंह चौधरी से मिला, तो उसने आश्वासन दिया कि वो अगर 51,000 रुपए की व्यवस्था करते हैं तो वो उसका कार्य करा देंगे। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।